अच्छा, इनकी आवाज, इनकी पर्सनालिटी, मर्दाना पर्सनालिटी ऐसी है ना, इसलिए इनको विज्ञापन भी ताकत बढ़ाने वाले मिलते हैं, है ना, कि घुटनों में ताकत के लिए लगाए प्रचंड मलहम। अच्छा कपिल। जी सर। तुम्हें एक कॉम्प्लीमेंट देना चाहूंगा। जी सर। आज तक जितने भी मिमिक्री आर्टिस्ट हैं जो मेरी आवाज निकालने की कोशिश करते हैं, जी, सबसे अच्छी मेरी आवाज तुम निकालते। अरे सर, हम तो ऐसे ही हंसी मजाक में, पर एक हमेशा तुम डायलॉग बोलते हो, वो रोमा देवी वाला, क्या है वो, हमेशा बोलते हो। वो आपने सुना? सुना प्लीज। आई आई रोमा देवी। सर नहीं निकल सकती। अब ऐसा है, एक जमाना होता था जब हम कहते थे आइए आइए रोमा देवी। अब वो जमाना आ गया है, रोमा देवी आती भी हैं तो मैं कहता हूँ जाइए जाइए रोमा देवी। मुझे कभी कभी लगता है कि रजा सर को विलन बनना ही था, डेस्टिनी में ही था, क्योंकि ये जहाँ पे इनका जन्म हुआ है वहाँ का चक्कू बड़ा फेमस है, रामपुरी चक्कू, तो ये रामपुर में जन्म हुआ है इनका। और रजा सर के पिताजी मुराद साहब बहुत ही बेहतरीन अदाकार रहे हैं। उनके अलावा मुगले आजम और पाकीजा फिल्म के राइटर अमानुल्लाह खान साहब जो हैं वो इनके अंकल हैं। सर आपके घर में इतना टैलेंट है, जब आप नए नए ऑडिशन देने आए, मतलब मुंबई आए, तो आप उनसे स्क्रिप्ट वगैरह लिखा के लाते थे कि अपनी तरफ से कुछ बोलते थे? नहीं, ऐसा है कि जबान दराज तो शुरू से हूं मैं, तो उसके लिए किसी की मदद की जरूरत नहीं पड़ती है। वाह। आपने एक बात कही है तो मैं एक वाकया आपको सुनाना चाहता हूं। कई बार किसी के मुंह से गलती से कोई शब्द निकल जाता है और वही बात सच्ची हो जाती है। तो जब मैं पैदा हुआ 3 बहनों के बाद, तो डॉक्टर भागा भागा आया मेरे वालिद साहब के पास कि मुबारक हो, आपके यहाँ गुंडा, सॉरी आपके यहाँ मुंडा पैदा हुआ। तो गलती से उसके मुंह से गुंडा निकल गया, जो बाद में बात सच साबित हुई। अब जैसी पर्सनैलिटी होगी, जैसी शक्ल होगी, जैसी नियत होगी, अब हमें भाई साधु संत महात्मा के तो रोल मिलेंगे नहीं, जैसी शक्ल वैसा रोल मिलता है, तो ठीक है, कोई बात नहीं। रजा तुम ऐसे ही बोल रहे हो, मैंने रजा के साथ काम किया, हम दोनों, एक भयंकर सी फिल्म थी उसमें काम किया था रजा ने, याद है, गांधीनगर में। आप दोनों एक साथ हो गए तो फिल्म तो भयंकर ही होगी। और ये जैसे तुमने कहा था अपने इंट्रोडक्शन में, निहायत ही शरीफ इंसान है, ऐसे अपने आप को बदनाम क्यों कर रहे हो यार? तुम बहुत ही अच्छे इंसान। बदनाम होंगे तो क्या नाम ना होगा?